जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप लोग हमारे वीडियो को अच्छा प्यार दिखा रहे हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद दिल से। और आप लोगों ने हमें कमेंट करके बोला है कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आती, तो न्यू क्रिएटर हूँ इसलिए ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। धीरे धीरे करते मैं खुद को अपडेशन करूँगा, इस सब में सुधार करूँगा। इसका मैंने रिप्लाई दिया है, तो इसके लिए आप लोग ऐसी कुछ गलती हो हमसे तो हमें कमेंट कीजिए, मैं उसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि हमने हर वीडियो में बोला है कि अगर आपकी कोई स्टोरी है तो हमें भेज सकते हैं। मैं विक्रम सिंह उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। वीडियो के नीचे आपको मेल आईडी में हमारी मेल आईडी दिख रही होगी, उस पर आप हमें अपनी स्टोरी लिख के भेज सकते हैं। हम उसे अपनी आवाज़ में नरेट करेंगे। आपकी भी कोई आप बीती हो तो हमें भेजिए। और वीडियो पे व्यूज़ तो आ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और जैसा कि हमने आप लोग को बताया कि हम ऐसी स्टोरी लाते हैं जो आप में से किसी एक के साथ घटी हुई होती है, रियल होती है, ज़िंदगी पर आधारित होती है, जिससे आप लोग किसी की गलती किसी की मिलती है। और जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने हर वीडियो में आप लोग को बोला है कि अपने रिश्तेदारों से बच के रहिए, क्योंकि करने वाले रिश्तेदार ही होते हैं। अपना देवी देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, इन सब की भक्ति में लीन रहिए, इन सब से कांटेक्ट में रहिए। नाइट आउट ट्रिप मारना बंद कीजिए, परफ्यूम लगाना, खुले बाल खोल के जाना आना, ये सब थोड़ा अवॉइड कीजिए। सेफली रहिए, सिक्योर रहिए। और नाइट में ट्रैवलिंग करना ज़्यादा रात में, ये सब बंद कीजिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा किस्से हमारे पास वही आ रहे हैं, नाइट आउट ट्रिप से लेके या कहीं घूमने जाने से लेके। तो प्लीज़ कहीं भी घूमने जाने का प्लान हो आपका तो नॉर्मल जाइए, नॉर्मल कपड़ों में जाइए। वहाँ जाने के बाद आप होटल में जाने का कैसा भी कीजिए, लेकिन रास्ते में सोच संभल के देख के जाइए, क्योंकि रास्ता आपका कहते हैं ना, आपका सफ़र अच्छा कटेगा तो आपका वहाँ का जो रहता है एटमॉस्फेयर, घूमने का जो जगह जो रहता है वहाँ भी अच्छा कटता है। तो आज की जो स्टोरी है वही है, जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसा मैंने आज बताया डायरेक्शन में, ये लद्दाख ट्रिप की स्टोरी है, जिसमें 4 दोस्त हैं। 2021 की स्टोरी है, यहाँ से 5 साल पहले की। आरव हैं, करण हैं, निशा और पूजा, ये 4 दोस्त हैं। ये चारों दोस्त लद्दाख ट्रिप करने का प्लान करते हैं छुट्टी में। तो इन लोगों ने का प्लान था कि सब बाइक से जाएंगे, लेह से लेकर पंगोन लेक तक इन्होंने सोचा था कि ऐसे करके जाएंगे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, ठंडी हवाएं, चारों तरफ खामोशी। लेकिन तीसरे दिन उनकी ट्रिप में ऐसा मोड़ लिया जो उनकी ज़िंदगी बदलने वाला था। वो सुनसान रास्ता था, और जब वे खरदुगला के पास पार कर रहे थे तभी शाम होने लगी थी। जीपीएस अचानक काम करना बंद कर देता है उनका। करण ने कहा कि यार जल्दी से कोई होटल ढूंढते हैं, यहाँ रुकना सही नहीं लग रहा हमको। लेकिन आसपास न कोई गांव था, न कोई गाड़ी, न कोई खाली सड़क। करीब 20 मिनट के बाद उन्हें दूर एक पुराना टूटा हुआ घर दिखा। उनकी दोस्त निशा ने कहा, कम से कम रात तो यहाँ काट ही सकते हैं। घर बिल्कुल सुनसान था, दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई हमारा इंतज़ार कर रहा हो। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी हवाएं का एक झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, धम बोल के। फिर घर के अंदर दीवारों पर पुराने तिब्बती निशान बने हुए थे। एक कोने में एक जली हुई मोमबत्ती थी। पूजा डर के बोली, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन पूरे घर में कोई नहीं था। रात के करीब ऐसा करके वो लेट गए वहाँ पे। फिर रात के करीब 11 बजे जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज़ें आने लगी, ऐसे कोई वहाँ पे चल रहा हो। उनके दोस्त आरव ने सोचा कि कोई जानवर होगा, लेकिन फिर आवाज़ बिल्कुल उनके कमरे के ऊपर से आकर रुक गई। और फिर किसी ने धीरे धीरे चलने की आवाज़, सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज़ ऐसी आने लगी। सबने सांस तो रोक ली, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई खड़ा तो था। परछाई बिल्कुल साफ दिख रही थी, लेकिन उसका सिर इंसान से बहुत लंबा था।
इस कारण हिम्मत करके भी कोई दरवाज़ा खोल नहीं पा रहा था। और जो उन्होंने देखा उसे देखकर तो वो चिल्ला ही उठे, क्योंकि वो इंसान था ही नहीं। दरवाजे के सामने खड़ी थी एक लंबी काली आकृति, जिसमें शैडोज थी, काली सी परछाई, जिसकी आंखें नीली चमक रही थी। और उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। उसी पल पूरे घर में लाइट अपने आप बुझ गई। दरवाजे खुले ही थे। करण की तो चीख ही निकल गई, पूरे घर में गूंज उठी। ये इंसान तो नहीं है, आरव ने ऐसा कहा। फिर पूजा दौड़कर दरवाजे तक पहुंची, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर वापस ठंडी हवा चली और फिर जमीन पर बर्फ से जैसी चादर बिछी हुई थी और राख भी फैली हुई थी। फिर उन्होंने सोचा, जब उन्होंने आपस में बात किया तो निशा कहाँ गई। फिर उन्होंने सोचा कि निशा नहीं है यहाँ पे। फिर उन्होंने उसकी खोजाई चालू की, आपस में पूछे। फिर अचानक पूजा ने घबरा कर पूछा, निशा इधर ही थी, कहाँ चली गई। सबने देखा इधर उधर, निशा गायब थी, उधर दिख नहीं रही थी। उसका बैग वहीं पड़ा था, मोबाइल भी, लेकिन वो खुद जैसे हवा में उड़ गई हो। ऊपर से आती आवाज़, तभी फिर से वही आवाज़, ठक ठक की आई पैरों के कदमों की आवाज़। इस बार ऊपर से नहीं बल्कि दरवाजे के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई घर में अंदर ही घूम रहा हो। फिर डर के बीच आरव को एक पुरानी, जब उन्होंने कुछ ढूंढा तो उन्हें एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, ये घर श्रापित है, जो भी यहाँ रात बिताता है वो सुबह तक पूरा कोई भी वहाँ पे बच नहीं पाता है। और एक लाइन के बार बार लिखी थी, वो इंसान नहीं है, वो पहाड़ी राक्षस है। आईने में दिखा सच उन लोगों को। फिर उन्होंने आईने बाहर में था एक आईना, उन्होंने देखा पूजा ने, तो उसकी तो चीखी निकल गई। आईने में निशा खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो मुस्कुरा रही थी। निशा वापस आई या कुछ और। धीरे धीरे पीछे से उनके कदमों की तरफ आवाज़ आने लगी। फिर आरव और करण ने मुड़कर देखा, निशा दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। आंखें बिना पलक झपकाए घूम रही थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम लोग यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर अचानक निशा बिजली की स्पीड से करण पर झपटी और करण जमीन पर गिर गया। और उसने महसूस किया कि उसके शरीर से जैसे ताकत खींची जा रही हो। आरव ने किसी तरह उसे खींचकर अलग किया, लेकिन अब निशा इंसान तो नहीं लग रही थी किधर से भी। उन तीनों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, जिसमें पूजा और आरव घायल हो गए। घर से बाहर भागने लगे। जैसे ही दरवाज़ा खोले, बाहर का नज़ारा देखकर तो और भी जम गए, क्योंकि वो सड़क जिससे वो आए थे अब वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी चारों तरफ। पीछे से आवाज़ आई, वही भारी डरावनी आवाज़, ये जगह तुम्हारी नहीं है, तुम अब इसके हो चुके हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो लंबी काली सी परछाई फिर सामने थी। इस बार वो साफ दिख रहा था कि उसका शरीर इंसान जैसा है, लेकिन चेहरा पूरी तरह एक साया के जैसा दिख रहा था। करण धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। निशा पूरी तरह उस चीज़ के कब्जे में थी, उस एंटिटी के। और वो काली सी परछाई अब धीरे धीरे आरव और पूजा की तरफ बढ़ रही थी। उस आकृति ने जब बिल्कुल सामने आई तो उसकी नीली आंखें सीधे आरव की आंखों में देख रही थी, जैसे वो दिमाग के अंदर घुस रही हो। हवा में अचानक वो ठंडी हो गई, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी उन लोगों को। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई और आरव ने जब पीछे मुड़कर देखा तो निशा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अब वो पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह नीली, चेहरा बिल्कुल बिना क्या बोलते हैं फेस भावलेस, यानी हाँ वैसा। और आवाज़ किसी और की, अब तुम लोग नहीं जा सकते। फिर करण जो था उनमें से, उन्होंने फैसला किया कि कब तक हम कमज़ोर रहेंगे, हमें हिम्मत दिखानी चाहिए। फिर वो धीरे से बोले, अगर हम डर गए तो ये हमें ख़त्म कर देगा। आरव ने डायरी की लाइन याद की, ये आत्मा डर से ताकत देती है। आरव ने ज़ोर से चिल्लाया, हम तुमसे डरते नहीं हैं। कुछ देर बाद पूरा घर शांत हो गया। वो परछाई जो थी वहीं रुक गई और निशा भी उनकी अचानक फ्रीज हो गई। कुछ समय सब कुछ तो बदल गया। फिर अचानक पूरा घर हिलने लगा, दीवारें टूटने लगी
तिब्बतीय जो चिन्ह उस पर बने हुए थे वो चमकने लगे और एक तेज रोशनी पूरे घर में फैल गई। तभी उन लोगों ने रोशनी की वजह से उनको तो दिखा नहीं, वो लोग बेहोश हो गए। सुबह जब हुई तो आरव ने आंखें खोली। वो सड़क पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। सामने वही रास्ता जो पेंगोंग लेक की तरफ जा रहा था। करण पास में ही था जिंदा। पूजा भी बैठी हुई थी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी उन लोगों पे। आरव ने पूछा, निशा कहाँ है? पूजा चुप रही। फिर वो धीरे से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। पूजा ने धीरे से कहा, निशा गई नहीं, वो हमारे अंदर है। इसका मतलब कि वो वजह हो चुकी थी निशा की आत्मा से। तीनों सड़क पर खड़े रहे और कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है और बर्फ पर उसके पैरों के निशान दिखते हैं, लेकिन सिर्फ 2 लोगों के। उसी रात वो लोग समझ गए। फिर उन लोगों ने कैसे कैसे करके और अपने घर वापस आए और निशा के माँ बाप से बात किया उन लोगों ने। उन लोगों जैसा कि आप लोग बताएं, उनके माँ बहुत टेंशन में होते हैं क्योंकि उनकी बेटी की जान चली गई थी और उसकी लाश भी नहीं मिली थी। तो उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। और उन लोगों को भी जो उनकी दोस्त थी, उनकी पूजा, वही पोजेस थी, तो उन्हें ले गए घर पे। झाड़ फूँक जो होता है भगत से, पंडित से, उन सब से कराया उन लोगों ने। तब जाकर उसको थोड़ी तो राहत मिली, लेकिन उसको माइंड में ऐसी जगह वो बैठ गई कि वो थोड़ा दिमाग से क्रैक हो गई है, थोड़ा कभी वायलेंट हो जाती है। तो ये स्टोरी है उन लोगों की। उन्हीं में से जो दोस्त थे उनके, और मैंने हमें लिख के भेजी। और जैसा कि हम स्टोरी में बताते हैं आपको, जो ऐसी अबंडेड महल हो गए, घर हो गए, या जिस घर के बारे में आपको पता नहीं है, कहीं घूमने गए, इस सब में रुकने का कोशिश मत कीजिए। जितना अच्छा होगा आप वहाँ से तो निकल ही जाइए, या तो रात हो रहा है तो आप वो ट्रिप ही बंद कर दीजिए। दिन के दिन कीजिए और होटल में ठहर जाइए। हमारा तो यही आप लोग से गुजारिश रहेगी, क्योंकि हम आपको हमेशा समझाते हैं कि ये जो एंटिटी जो होती हैं ये किसी की सगी नहीं है। ये कभी भी किसी को भी हार्म कर सकती हैं, आपको भी कर सकती हैं, मुझे भी कर सकती हैं। तो इन सब से जितना दूर रहिएगा उतना ज़िंदगी में आप खुश रहिएगा। तो जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, माँ बाप से, अपने दोस्त से, फ्रेंड से, और घर के छोटे बड़े जो हैं उन सबका आदर कीजिए। अपने पूर्वजों से, अपने दादा दादी, नाना नानी, उन लोग से जो स्टोरी सुनी है उनके रहम करम पे चलिए, क्योंकि आप लोग से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। वो कभी भी आपको बुरा नहीं चाहेंगे। और अपने रिश्तेदारों से तो और बच के रहिए कि वो लोग आपका साथ ज़रूर खड़ा रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो मौका खोजते हैं कि कब हमारा मौका है तो हम इसे बदला लें। तो उन सबसे भी बच के रहिए और हमारे वीडियो को और ऐसे प्यार दिखाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आपकी भी कोई स्टोरी है तो हमें मेरा डी पे लिख के भेजिए। हम क्या पता कल आपकी स्टोरी नरेट कर रहे हो। तो मैं विक्रम सिंह, आज तक के लिए यहीं तक।